नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फ्रीक्वेंसी कैरियर इंस्टीट्यूट के हमारे इस नए वीडियो में। आपने हेडिंग देख लिया है, क्या पढ़ाया और क्या मिला। आज के इस पूरे वीडियो में हम लोग फैक्टराइजेशन को धूल चटाने वाले हैं। आपको अगर फैक्टराइजेशन बिल्कुल भी नहीं आता तो अगले पूरे सेशन में, जब सेशन ये एंड होगा, तो आप फैक्टराइजेशन के मास्टर बन के बाहर निकलेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कॉपी निकाल लीजिए, उसमें उसको प्रॉपरली आपको नोट करना है। जितनी बातें मैं बताऊंगा, हिंदी में बताऊं, इंग्लिश में बताऊं, कहीं ऐसे ही लिख के बता दूं, हर बात आप उसको कॉपी में मेंशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन के स्टार्टिंग से हम चलते हैं। जब क्लास 7 में हमें पहली बार फैक्टराइजेशन पढ़ाया जाता है और क्लास 10th में आखिरी बार इसको पढ़ाया जाता है, और आप सभी लोगों के सबसे बड़े प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं वो होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। वो तो पानी मांगेगा, आपके सामने आके बोलेगा कि 1 गिलास पानी दे दो भाई कम से कम। बस थोड़ा सा इंतजार है। तो शुरू करते हैं फैक्टराइजेशन। सबसे पहले फैक्टराइजेशन होता क्या है, बहुत ही बेसिक बात कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो मैं ये पढ़ाता हूं कि बेटा ऐसा है कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है x² + 2x और मैं बोलता हूं कि इसको फैक्टराइज करो, तो फैक्टराइजेशन का मतलब पता है क्या होता है कि इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये मैं बताने के लिए बोल देता हूं ऐसे ही कि इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बच्चे बोलते सर समझ में नहीं आया सर, तो मैं उनको एक और तरीका बताता हूं। वो तरीका पता है क्या बेटा? वो तरीका ये है कि जब लास्ट में एक ही टर्म बचे, जब लास्ट में सारे मल्टीप्लाई में आ जाएं, तो फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। यहां बीच में प्लस है, यहां 2 टर्म्स हैं, पता है ना, प्लस में 2 टर्म होते हैं। जब लास्ट में सिर्फ एक टर्म बचे, समझना कि फैक्टराइजेशन पूरा हो चुका है। इन दोनों में मुझे x को कॉमन लेना होगा। x के कॉमन लेते ही यहाँ x बचेगा और यहाँ 2 बचेगा। देख लो यहाँ पे मात्र एक टर्म है। अरे इससे आसान क्वेश्चन तुमने जिंदगी में देखा है क्या फैक्टराइजेशन का? यहीं से शुरुआत कर रहा हूं मैं। देखो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो सिंगल टर्म पहले ये ऐड में था, अब ये मल्टीप्लाई में आ गया, कंप्लीट हो गया फैक्टराइजेशन। तो ये पता होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन कहां जाके कंप्लीट होता है। चलिए ठीक है, और आगे मैंने क्या बोला था? फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। जरा इसको मल्टीप्लाई करना, क्या वही आएगा? अरे अरे क्या देखा आपने कि जब मैंने इसको फैक्टराइज किया तो ये आया, जब मैंने इसको फैक्टराइज किया तो ये आया, और जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया। तभी तो मैंने बोला था कि फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब बात आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहला क्वेश्चन था कॉमन लेना। कॉमन लेने वाला फैक्टराइजेशन सबसे आसान होता है। चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन कराता हूँ आपको कॉमन लेने वाला। वो क्वेश्चन क्या है देखिए, जिसमें मैंने कहीं पर लिया x³ + 3x² + 9x करो फैक्टराइज। पहली बात फैक्टराइज है क्या? अरे बिल्कुल फैक्टराइज नहीं है ना। देखो यहाँ पे सम है ना बीच में, तो कहां से फैक्टराइज हो गया? आप क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ढूंढेंगे। सबसे पहले पता है हम क्या करते हैं? हम नंबर्स में से कॉमन ढूंढते हैं। तो नंबर्स में से कॉमन, अरे नंबर में कॉमन तो है ही नहीं कुछ, इसमें तो 3 और 9 इसमें तो है ही नहीं, तो नंबर का कॉमन हटा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसमें जो ये अल्फाबेट्स है ना, जो अल्फाबेट यूज करते हैं ना, वेरिएबल, उसमें क्या कॉमन है? तो उसमें कॉमन क्या मिलेगा? इसमें से इसमें x 1 बार, इसमें x 2 बार, इसमें x 3 बार। तो मैंने क्या किया, x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ x² बच जाएगा, है ना। और यहाँ पर तो 3 था ही ना, और 3 के साथ एक और x बच गया, और यहाँ सिर्फ 9 बच गया। अरे देखो ना, एक ही टर्म तो हो गया, एक टर्म हो गया, मतलब फैक्टराइज हो गया, मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया, फैक्टराइज हो गया। तो एक बेसिक 2 क्वेश्चन मैंने कराया आपको फील देने के लिए कि फैक्टराइजेशन कैसे क्या करते हैं। ठीक है सर, यहां तक हमने समझ लिया। अब मैं आपको एक कदम और आगे ले चलता हूं। मैं आपको अब सिखाने वाला हूं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। इंतजार करो, लास्ट में बहुत अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूं, बट अभी यही शुरू कर। चलिए, तो हेडिंग डालिएगा कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होता है, और हमें स्टार्टिंग में क्या बताया गया था और आज इसको किस लेवल पे हमें सीखना है, वो दोनों डिफरेंस आपको मैं समझाता हूं। तुरंत देखिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नाम से क्या लग रहा है कि आपको बीच वाले टर्म को 2 अलग अलग टुकड़ों में ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है, क्या नियम है, सीखते हैं। तो याद है जब मैंने एक वीडियो अभी मैंने एक थंबनेल डाला था कि ऐसा मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, तो बहुत टीचर्स
जो मेरे कांटेक्ट में उनका एक मैसेज आया कि सर ये तो आप टीचर्स की बेइज्जती करोगे। मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा, बट अगर क्लास 8th में आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ाया जा रहा है और वहां पर आपको 2-3 छोटे मोटे क्वेश्चन करा के पास करा दिया जा रहा है कि चलो तुम जाओ, और 10th में आके बच्चा मेरे से पूछता है कि सर ये कैसे फैक्टर हो जाएगा, तो मुझे तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, मुझे तो बुरा लगेगा। तो चलो मैं तो चलो ठीक है, थोड़ा सा अच्छा इंसान मैं बता देता हूँ, लेकिन जनरली दिक्कत आती है कि नहीं आती। तो मैंने इसलिए वो डाला था कि भाई क्या पढ़ाया और क्या मिला। अब देखिए मैं क्वेश्चन करता हूँ, तो जब आपको 8th में पहली बार ये चीज पढ़ाया गया होगा ना, तो आपके जो गुरु हैं, जो आपके सर होंगे, उन्होंने आपको ये क्वेश्चन लिख के दिया होगा कि x² + 5x + 6 इसको फैक्टराइज करो। बच्चा पहले कॉमन ढूंढता है, मिलता नहीं, तो क्या करता है, फिर आता है मिडिल टर्म्स पे, जो हम आप सीखने वाले। देखो इसका रूल पता है क्या होता है, रूल लिख लो कहीं पे। तो मैं भी वही रूल बोलूंगा जो आपके सर ने बोला होगा, मैं बिल्कुल और नहीं बोलूंगा। रूल क्या है, बीच वाले टर्म को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ो, बीच वाले टर्म को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ो कि ऐड करके वही आए, लेकिन मल्टीप्लाई करके फर्स्ट और थर्ड के बराबर आना चाहिए। तो देखो x पे ध्यान नहीं देते, 6 को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या ये 6x² आएगा। ध्यान सिर्फ 6 पे रखिए। तो आपको मल्टीप्लाई करके 6 चाहिए और ऐड करके 5 चाहिए। क्या बोला मैंने, मल्टीप्लाई करके 6 चाहिए, ऐड करके 5 चाहिए। सबको पता है 3 और 2, क्या पता है आपको, 3 और 2। तो हम क्या करते हैं, x² + 3x + 2x + 6। यहां एक जो सिंबल लिखा जाता है ना बेटा, इसका बहुत बड़ा यूज है। इसका मतलब होता है कि जो ये है ना, वही ये लिखा हुआ है। 5x को 3x + 2x करके ही लिख सकते हैं, बाकी सब सेम है। अब यहां पर इन दोनों में कॉमन लेंगे, अब बताइए इसमें x कॉमन आया कि नहीं आया। यहाँ पे x + 3 बचा, यहाँ 2 लिया, यहाँ x + 3 बचा। इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। कौन कौन से, एक ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म में x + 3 कॉमन है। तो अगर मैं इस पहले वाले टर्म में से x + 3 को कॉमन निकाल दूं ना, तो मुझे यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, और इसमें से x + 3 निकाल दो ना, मुझे यहाँ 2 बचेगा। लो जी फैक्टराइज हो गया। हाउ टू चेक, लास्ट में देखो मल्टीप्लाई वाला टर्म बचा है सिर्फ, इससे हम ये प्रूफ कर देते हैं कि ये फैक्टराइज हो चुका है। ये तो आप पहले जानते हो सर, तो मैं आप क्या बता रहे हो, बता रहा हूं, सुन तो लो। इसी क्वेश्चन को जो तरीका मैं सिखा रहा हूं उससे सीखना। किसी भी किताब में ये तरीका नहीं लिखा हुआ जो मैं बता रहा हूं, लॉजिकल तरीका है। और भले ही इसका आंसर आपको आता हो, लेकिन इस क्वेश्चन को उसी अप्रोच से आप सॉल्व करेंगे। मैं फिर से यही क्वेश्चन लिखने वाला हूं। क्वेश्चन है x² + 5x + 6। अब सुनना अच्छे से, हमारा सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि हम यहां पर ये जो 2 टुकड़े में बंटने वाले हैं, बीच वाला टर्म जिन 2 टुकड़ों में जाने वाला है ना, उन दोनों का साइन पता कर लें। क्या पता कर ले, उनका साइन पता कर लें कि वो प्लस है कि माइनस है, कि क्या है वो, कि दोनों प्लस है कि दोनों माइनस है, कि एक प्लस है एक माइनस है। ये हमारा पहला टारगेट है। तो पहला टारगेट क्या है कि पार्ट्स का साइन पता करो, पार्ट्स का साइन पता करो। ठीक है, अब देखिए यहां पे जब मल्टीप्लाई करके हम इसको रखेंगे, समझिएगा, पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 1 का मल्टीप्लाई क्या आएगा, पॉजिटिव। मल्टीप्लाई का साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव। बहुत ही डिटेल में समझना। ये आपको लगेगा कि सर इस छोटे से क्वेश्चन के लिए इतना बड़ा प्रोसेस क्यों सिखा रहे हो, लेकिन जब बहुत टफ क्वेश्चन आएगा ना, तो ये आपके सामने खड़ा होगा मदद करने के लिए आपकी। क्या बोला मैंने, सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों के मल्टीप्लाई करके जो साइन आता है ना, वो साइन पता करो। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, पार्ट्स का साइन पता करो। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन क्या आता है, पॉजिटिव। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अच्छे से पूछ रहा हूं मैं, थोड़ा दिमाग लगाओ। पॉजिटिव मल्टीप्लाई करके कब हो सकता है, मल्टीप्लाई करके कोई चीज पॉजिटिव कब हो सकता है, जब या तो पहला केस, या तो दोनों प्लस प्लस हो, या तो दूसरा दोनों माइनस माइनस हो। अरे भाई सुन तो लो, एक बात तो पक्का पता हो गया ना, क्या पता हो गया
कि इस 5 के जो दो टुकड़े होने वाले हैं, इस 5 के जो दो टुकड़े होने वाले हैं वो दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? प्लस आना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। ये आपको लग रहा होगा छोटी बात, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने ये पता कर लिया कि इसके जो दो टुकड़े होंगे वो या दोनों प्लस पे दोनों माइनस। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब देखो, ऐड करके जो वैल्यू चाहिए वो भी तो बेटा प्लस है ना, ऐड करके भी तो प्लस है ना, तो ऐड वाला पॉजिटिव है। अब इससे हम और फिल्ट्रेशन करेंगे जी, और फिल्ट्रेशन करेंगे। ऐड करके पॉजिटिव कब आता है? क्या कभी दो नेगेटिव नंबर को ऐड करके प्लस आ सकता है क्या? बेटा कभी नहीं आ सकता। तो पक्का दोनों पॉजिटिव ही, तो दोनों पॉजिटिव को ही ऐड करके तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब हमने इतना अच्छा फिल्टर कर लिया कि हमने ये देख लिया कि इसके दोनों पार्ट्स जो होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे। जिस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के क्वेश्चन में आपने ये पता कर लिया कि उसके दोनों पार्ट्स का साइन क्या होगा, 80% क्वेश्चन खत्म हो चुका है सर। 80% क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आप बताइए, इस ये मिडिल टर्म के जो दो टुकड़े होने वाले हैं वो दोनों टुकड़ों का साइन क्या होने वाला है? पॉजिटिव होने वाला है। क्या होने वाला है? पॉजिटिव होने वाला है। ये चीज आपने पता कर लिया कि पार्ट्स का साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब चलो आगे चलता हूं मैं आपको। अब आता है बच्चों वाला दिमाग, बहुत ही बच्चों वाला दिमाग। सुनिएगा, अगला पढ़ाओ। दोनों चीज पॉजिटिव है क्या? 5, यहां लिख लो 5 अच्छे से। 5 ऐड करके 5 हो, दोनों पॉजिटिव हो। 10 बार बोलो दिमाग में अपने। ऐड करके 5 हो, दोनों पॉजिटिव। ऐड करके 5 हो, दोनों पॉजिटिव। ऐड करके 5 हो, दोनों पॉजिटिव। पहला पेयर क्या बना सकते हो? दिमाग सोचना। ऐड करके 5 आना चाहिए और दोनों प्लस के। पहला क्या होगा? सबसे पहला क्या होगा? 0 और 5 तो तुम बोलोगे नहीं यार, क्योंकि 0 तो नहीं बोलते ना भाई। 0 क्यों बोलेंगे? क्या बोलोगे? 1 और 4। फिर से बोल रहा हूं, ऐड करके 5 आ रहा है ना, ऐड करके 5 आ रहा है ना, और दोनों पॉजिटिव है, तो 1 और 4 ही तो पहले शुरुआत करोगे। 1 और 4। मैंने क्या लिया? एक टुकड़ा क्या लिया इसका? +1। एक क्या लिया? +4। ऐसे पेयर अगर आपने पहला बना लिया, 95% क्वेश्चन खत्म हो चुका है। सबसे पहले क्या किया हमने? मल्टीप्लाई का साइन देख के 2 फिल्ट्रेशन किए। फिर इसका सम का साइन देख के हमने परफेक्ट पता कर लिया कि वो दो टुकड़े कैसे होने वाले हैं। उन दोनों टुकड़ों को देखने के बाद हमने ये पता कर लिया कि पहला सेट ऑफ पेयर क्या बनेगा। ये करने से हम एटलीस्ट पता क्या करते हैं, हम सम को कंट्रोल कर लेते हैं। मतलब हमारा सम तो इसी में घूमने वाला है। अब बचा क्या? प्रोडक्ट। वो तो हमारे हाथ में। अरे मल्टीप्लाई कर ले भाई इसको। देख, 1 और 4 का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? 4। हमें चाहिए क्या? 6। अरे नहीं सर, ये कहां से होगा? नेक्स्ट पेयर सोचो अपने आप। एक बढ़ाओ, दूसरा घटाओ। अरे भाई इतना तो दिमाग में आ रहा है ना आपके। पहला पेयर क्या हुआ? 1 और 4। पहला पेयर क्या हुआ? 1 और 4। अगला पेयर क्या होगा? 2 और 3। अरे 5 चाहिए ना ऐड करके। तो नियम सिंपल है ना, एक बढ़ा दूसरा घटा, एक बढ़ा दूसरा घटा। इसको कर दिया +2, इसको क्या किया? +3। ऐड करके सब में 5 आ रहा है। ऐड को कंट्रोल कर लिया ना। पहले दोनों अनकंट्रोल थे बेटा, ऐड भी अनकंट्रोल था, मल्टीप्लाई भी अनकंट्रोल था। अब एक कम से कम ऐड तो कंट्रोल में आ गया दिमाग लगाने से। ऐड जैसे ही कंट्रोल में आ गया, 2 और 3, हाँ +6, यही आपको आंसर देगा। इसी रास्ते में कहीं ना कहीं आपका आंसर बैठा होगा, ढूंढ के निकालना है। आपके पास 50 रास्ते थे भटकने के लिए, मैंने आपको पकड़ा, फिल्टर करके डाल दिया यहाँ पर कि भाई तू निकल इस पे, कहीं ना कहीं रास्ता आपको मिल जाए। पहला क्वेश्चन 2-3 पेयर निकल गया। ऐसा नहीं मैं इसी करा रहा, मैं आपको भी कई क्वेश्चन कराने वाला हूं मिडिल टर्म स्प्लिट के। शुरू करते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। सेम कंसेप्ट यूज करूंगा। पेयर आप ढूंढ के देंगे क्या होगा, इसको नोट कर लीजिए पहले। वी आर स्टडी, सिर्फ हम पेयर ढूंढेंगे, क्योंकि पेयर ढूंढना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जी। उसके बाद तो कहानी चली जाती है लोगों की, फिर तो कोई बात ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते। तो हमारा पहला टारगेट क्या होता है कि टुकड़ों का साइन पता करो, पार्ट्स का साइन पता करो। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है x² + 10x - 2000
क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2000। आंसर क्या है मुझे कुछ नहीं पता, क्या आने वाला है मुझे कुछ नहीं पता। मैं बस आपको जो तरीका मैंने सिखाया है ना उसको अप्लाई करना सिखाऊंगा और कुछ नहीं सिखाऊंगा बेटा। तरीका अप्लाई करना आपको आ गया, आपका काम हो गया। सुनिए, सबसे पहले क्या सिखाया मैंने, आप ये पता करो कि मल्टीप्लाई का साइन क्या है। आप खुद देख सकते हैं कि जो मल्टीप्लाई है उसका साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? यहां तो समझ में आ गया आपको। मल्टीप्लाई का साइन क्या आने वाला है, नेगेटिव। अच्छा, अब इसके आगे फिर सोचने की बात ही नहीं है ना। मल्टीप्लाई करके नेगेटिव तभी आता है जब एक प्लस हो और एक माइनस हो। सिंपल बात। मल्टीप्लाई करके तभी प्लस आता माइनस आता है जब एक प्लस हो और एक माइनस हो। तो हमने एक तो पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया कि भाई इस 10 के ऐसे दो टुकड़े होने वाले हैं, इस 10 के ऐसे दो टुकड़े होने वाले हैं जिसमें एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। 80% क्वेश्चन खत्म। अब आते हैं अगले टुकड़े पे। देखिए, आपको 10 दिया हुआ है, वो भी प्लस का दिया हुआ है। दो टुकड़े चाहिए, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का और एक माइनस का। तो एक प्लस का और एक माइनस का आपको चाहिए, लेकिन पहला पेयर क्या बनाओगे जरा सोचो ना। ऐड कर, जो दोनों को सॉल्व करो 10 आ जाए, दोनों को सॉल्व करो तो 10 आ जाए। पहला पेयर क्या बनाओगे जब एक प्लस एक माइनस? मेरे हिसाब से पहला पता क्या बनाओगे आप, 11 प्लस वाला और फिर -1 वाला। शायद पहला यही शुरू करोगे आप। ये मानो पहला आप यही शुरू करोगे कि एक प्लस का है एक माइनस का है, शुरुआत यहीं से कर सकते हैं। इससे क्या हुआ कि आपने ऐड को कंट्रोल में कर लिया। मल्टीप्लाई आपके बस की बात है, इजी। -99 सॉरी -11, हमें 2000 चाहिए, वी वांट 2000, तो हम आगे बढ़ेंगे। अगला सेट क्या बनाओगे सोचो, एक बढ़ाओ वहां -2 कर दो। देखो ना, 12 और -2 आएगा 10 ही ना, एक प्लस एक माइनस। ये सेट लिख के आगे बढ़ेंगे। ये कितना आएगा, -24। कि तभी एक समझदार बच्चा निकला, उसने क्या कहा, यार पहुंचना 2000 पे है, ऐसे तो धीरे धीरे पहुंचेंगे, लंबे लंबे छलांग लगाओ ना, क्या दिक्कत है, लंबे लंबे छलांग लगाओ। तो हमने शुरू किया लंबे लंबे छलांग लगाना। देखो कैसे किया, 12 और 2, एक काम करते हैं 20 पे खेलते हैं। 20 ले लिया, वहां हमने कर दिया -10, एक ही बात है ना। तो कितना आएगा ये आएगा -200। अरे नहीं हो पाया, और लंबा खेलते हैं। अपने को 2000 पहुंचना है, लंबा खेलो। तो 30 पे खेलते हैं, 30 और -20 कितना होगा, -600। अरे और लंबा खेलो ना यार, और लंबा खेलो ना। एक काम करो 40 पे खेलते हैं, 40 और 30 कितना आया, -1200। अरे आने वाले। और लंबा खेलो, 50 और 40, हाँ ये आ गया -2000। लो, दो टुकड़े तैयार आ गए, जल्दी आ जाएगा। लंबा खेलना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको बीच में, कि अगर बहुत दूर निकलना है तो ऐसा कर सकते हैं। बताइए दो टुकड़े कौन से होंगे इसके, x² प्लस 50x माइनस 40x माइनस 2000। अब आप आगे कर सकते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूं, इसको मिटा लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से वही कहानी करनी है। मैं जिस काम के लिए आया हूं वही काम कराऊंगा, मुझे इसके आगे का सॉल्व नहीं करना। मुझे आपको सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में एक्सपर्ट बनाना है, तो मैं उसी पे काम करूंगा सर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन रिकॉर्ड लेते हैं। x² प्लस 4x माइनस 60। तो हमारा अगला क्वेश्चन है x² प्लस 4x माइनस 60। तरीका वही है, सबसे पहले हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई का साइन क्या देख रहे हैं, नेगेटिव है। मल्टीप्लाई का साइन नेगेटिव तभी आता है जब एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो। सिंपल आ गया ना, जब एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो। यहाँ क्या लिखा है 4, यहाँ क्या लिखा है 4। अगर 4 से हमें शुरुआत कर, अगर 4 हमें चाहिए और एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो कॉमन सेंस है, आप कहाँ शुरुआत करेंगे, 5 - 1 से। अरे सोचो ना कितना सिंपल है ये, कहाँ शुरुआत करेंगे आप, 5 - 1 से आप शुरुआत करेंगे, इजी है। 4 के पास से शुरू करोगे, 5 और -1। अब ये तो छोटी बात है ना कि वो बड़ा है तो प्लस का बड़ा होना चाहिए। अब आपने क्या किया, 4 को तो कंट्रोल में कर लिया, मल्टीप्लाई चेक करते जाओ, ये -5 आएगा। कहाँ पहुंचता है, -60 पे। लंबी छलांग लगाओ, इसको एक बढ़ाओ, इसको भी घटाओ, क्या हो जाएगा ये, अगला 6 और 2 कर लो,
कुछ होगा क्या? नहीं, 12 ही आ रहा है। और आगे चलते हैं, 7 और 3 कर लो, अरे 21 ही आएगा अभी तो, ये भी नहीं। और 8 और 4 कर लो, मैं बिल्कुल सामने कर रहा हूँ आपके, हाँ जो बच्चा करता है सेम कर रहा हूँ मैं बिल्कुल। 8 और 4 कर लो, -4, ये भी नहीं हो रहा। 9 और -5 कर लो, ये भी नहीं हो रहा। 10 और -6 कर लो, अरे हो गया, -60, हाँ देखो हो गया। तो क्या लिखेंगे इसको? x² + 10x - 6x - 60 = 0। इस 4x के बदले मैंने 2 बातें लिख दी। ठीक है जी, और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये सेट इस तरफ का लिखना आपको आ गया ना, तो कोई भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो आप उड़ा दोगे, सर उड़ा दोगे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन कर लिया जाए। x² - 45x + 324, x² - 45x + 324 = 0। चलिए सर शुरू करते हैं। वही तरीका है पुराना। देखिए सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का साइन क्या है? मल्टीप्लिकेशन का साइन क्या है? पॉजिटिव। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब कब आ सकता है? या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, या दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो। अब हम आते हैं थोड़ा ऐड के पास। तो जब हम ऐड के पास पहुंचेंगे तो ऐड में हमारा नेगेटिव आ रहा है। अब इतना तो समझदार हम होते ही हैं कि 2 प्लस को ऐड करने से कभी माइनस तो आ नहीं सकता। 2 प्लस को ऐड करने से माइनस तो कभी नहीं आ सकता। अगर 2 प्लस ये नहीं है तो 100% बात क्या हो गई कि उसके दोनों पेयर निगेटिव हैं। मतलब ये कि इस -45 के जो 2 टुकड़े होने वाले हैं वो दोनों ही नेगेटिव हैं। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब बताओ, आपको यहाँ -45 चाहिए और दोनों नेगेटिव हैं, तो शुरुआत कहां से करोगे? सबसे पहले बताओ, सोचो कहां से बात करोगे? -45 0 तो बात करते नहीं ना। अच्छा, तो शुरुआत कहां से करेंगे? -44 और -1 से। ये इस पे थोड़ा काम करो यार। ये एक और बोला था ना मैंने कि यहाँ तक तो 95 सॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ तक थोड़ा देख लो, है ना। तो -45 है, दोनों नेगेटिव है। और तो -45 अपने को लाना है, तो कहां शुरुआत करेंगे? -44 और -1 से। ये पहला अपना नींव है, नींव का पत्थर है, यहाँ शुरुआत करेंगे। अब बताओ इससे क्या हुआ? आपके एडिशन तो कंट्रोल में आपके आ गया, मल्टीप्लाई बस चेक करना है। तो ये तो पता है आपको, आंसर तो 44 होना है ना, प्लस का ही, तो पहले कंट्रोल कर लिया। अब अपने को पहुंचता है 324 पे। लंबे छलांग लगाओ, पहुंचते हैं। पहले क्या करते हैं, काम करो, इसको एक 43 - 2 करो, कितना आएगा ये? 86 नहीं, और आगे चलते हैं। इसको एक 42 कर लो और इसको बढ़ाओ 3 कर लो, अभी नहीं होगा। फिर क्या कर लो? 4 कर लो। पता है ट्रिक सिखाओ, 3 × 2 6, यहाँ 4 है, वैसे भी नहीं हो सकता। अरे मुझे क्या पता भाई उससे पहले क्या है, ये तो सोचने ना। देख ऐसा है कि 3 × 2 तो 6 होता है ना, मतलब जो भी ये नंबर आएगा लास्ट में 6 ही तो आएगा। यहाँ 4 है, ऐसे भी हटा लेना यार। 4 × 4 6, वैसे भी नहीं हो रहा, 4 चाहिए, है ना। अरे ऐसे कई फिल्ट्रेशन कर सकते हो। मैं तो आपको एक सपोर्ट दे रहा हूँ, आपको और आगे मतलब जो कहते हैं इसको और अलग लेवल पे ले जाना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको कर दो -45 और 5 नहीं नीचे आना। ये हम गलत तो नहीं जा रहे भाई? अरे गलती हो गई थी भाई, बातों में गलती हो गई थी। -41 -4 करना था। क्या ये मैच करता है क्या? 414, अरे धक हो रही दिल में, देखो तो शायद हो जाए, लेकिन ये तो 44 160 के आसपास है, अभी बहुत पीछे है, और आगे चलना है। इसको कर दो -40, कर दो -5, 200 पे आ चुके हैं, थोड़ा और चलते आ जाएगा। माइनस, एक काम करो ना, -38 कर दो और 7 कर दो। क्या कहते हो? थोड़ा लंबा छलांग मार सकते हैं ना, दो कम कर दो, क्या दिक्कत है? एक काम करो ना, 35 करके, -35 -10, -10, अरे 350, अरे तो आगे निकल गए, पीछे चलो, पीछे आते हैं। मतलब क्या 35 पे नहीं हुआ था ना, तो क्या करते हैं 36, -36 और -9, क्या यही तो नहीं होगा? चेक कर ली क्या? अरे हाँ यही है, -39 -9, देखो कर दो फैक्टराइज, क्या हो जाएगा? x² - 36x - 9x + 324। अब आगे तुमको बताने का जरूरी है क्या? x को मान ले, बढ़िया सॉल्व कर इसको यार। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
बहुत कुछ सिखाना है तुमको अभी तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला जो मैटर है ना वो खत्म करो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में तुम रुकना नहीं चाहिए। आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए तुम मिडिल टर्म्स में रुका, समझो कि अच्छे से वीडियो को देखा नहीं, सीधी बात ये है। मैं अगला क्वेश्चन और लेके आ रहा हूँ आपके लिए। ये तो बड़ा छोटा क्वेश्चन है यार, ये मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। चलो हाँ, ये ट्राई करते हैं। वैसे आसान तो ये भी है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20। देखो मेरा टारगेट कुछ और सिखाने का है। मैं चाहता हूँ कि आप वो चीज जो वहां लिखी थी ना उस पर एक्सपर्ट बन जाओ, जो यहाँ मैं लिखता हूँ अभी। वो बन गए ना, फिर तो ये सब बहुत आसान है। चलिए सबसे पहले मल्टीप्लाई का देखा आपने। मल्टीप्लाई में क्या करना होता है? मल्टीप्लाई कैसा है? नेगेटिव। और नेगेटिव मल्टीप्लाई तो और आसान कर देता है, पहली बार में ही दम तोड़ देता है। ये खुद बोलता है कि मैं एक प्लस हूं और एक माइनस हूं, मैं एक प्लस हूं और एक माइनस हूं। ठीक है, अगर ये एक प्लस और एक माइनस है, अब सुनो 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 सुनो, यहां -8 है, एक प्लस है और एक माइनस है। ओके ठीक, अब देखो यहां हमें चाहिए -8। क्या चाहिए? -8। एक प्लस है और एक माइनस है, और माइनस वाला बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है। एक प्लस है एक माइनस है। कहानी शुरू कहां से होगी सर? कहानी शुरू कहां से होगी? कहानी -9 और +1 से शुरू होगी। सोच के देखो एक बार, कहानी कहां से होगी? -9 और +1 से। एक प्लस एक माइनस ऐड करके -8 आ रहा है, यही सोचना है आपको। देखो जब भी कभी माइनस, अगर बताओ अगर यहाँ +8 लिखा होता, पता मैं क्या लिखता? +9 -1। पहली कहानी माइनस लिखा है, -9 +1, बस शुरू हो गया। अब क्या करना है? इससे क्या हुआ? आपके कंट्रोल में माइनस तो आ गया, मल्टीप्लाई आपके हाथ में हो तो कर लो। चलो इसको भी थोड़ा नीचे लाते, क्या करेंगे? -10 + 2। लोग पहले बार में आ गया आंसर। देखो ना, -9 शुरू किया था, 10 + 2 किया, आंसर आ गया। तो हो गया, लोग कर लो। क्या होगा? x² -10x + 2x - 20, बस हो गया। आगे क्या? सॉल्व कर लो, कुछ है ही नहीं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन और आगे देखते हैं। कई क्वेश्चन बेटे, तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कई क्वेश्चन है अभी सॉल्व करने के आपके लिए। मुझे फैक्टराइजेशन मिलता जाए, मैं कराता जाऊँ। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है यार। 3x² - x - 24। क्वेश्चन क्या है? 3x² - x - 24 = 0। इक्वल टू छोड़ो, फैक्टराइज करना है, वो तो क्वेश्चन है। हाँ मैं मानता हूं कि आपको इसका डायरेक्ट तरीका आता होगा, बट सीखना इससे ये कभी धोखा नहीं देगा आपको। अब देख क्या है, फिर से मल्टीप्लाई का साइन क्या है? मल्टीप्लाई का साइन क्या है जी? इसमें माइनस प्लस नेगेटिव। नेगेटिव मल्टीप्लाई तुरंत हार मान लेता है, उसका कोई है ही नहीं, कुछ अगला स्टेप ही नहीं है। वो तुरंत हार मान के पता है क्या बोलेगा? कि हम एक प्लस है और एक माइनस है। दो टुकड़े जो मेरे होंगे वो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। अच्छा, और यहाँ -x है यानी -1। मैं तो 1 की बात करता हूँ, -x को तो देखेंगे ना, पता है ना, तो 1। अब देखो एक प्लस है और एक माइनस है, एक प्लस है और एक माइनस है, और माइनस वाला बड़ा है। कहानी शुरू कहां से होगी? -2 + 1 से होगी। सिंपल है ना, एक प्लस एक माइनस, -2 -2 + 1 शुरू हुआ। अगला क्या होगा? -3 + 2। देखो अगर -1 चाहिए तो -2 + 1 ले आओ, चाहे -3 + 2 ले आओ। इससे क्या होगा? बार बार आएगा तो -1 ही, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई पे ध्यान देना है बस। और वो अभी तक पहुंचा नहीं, क्योंकि -6 आएगा। और आगे बढ़ते हैं, -5 और +4 कर लेते हैं, अभी बात नहीं बन रही। -8 + 7 कर लेते हैं, अभी बात नहीं बन रही। चाहिए क्या? 24 × 3 72 चाहिए। तो -9 लो आ गया, -9 + 8 हो गया। ऐड पे वही आएगा, क्या लिखेंगे? 3x² - 9x + 8x - 24 = 0। सामने तैयार है, हार मान गया, सामने तैयार है। लो भाई हो गया फैक्टराइज, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। चलिए अगला सवाल और लेते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का ही लेते हैं एक और क्वेश्चन। अभी तक आई होप आपके समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे क्या करना है। सबसे पहले हम साइन 2 चेक करते हैं, और इधर ये इसका प्रैक्टिस करना यार, है ना। प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये आएगा कि सबसे पहले 2 पेयर जो है
वो कौन से लिए जाएंगे, अदरवाइज थोड़ा आपको जो है वो दिक्कत करेगा सर, तो थोड़ा उस पर काम करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 192। चलो एक बार क्वेश्चन लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 192, चेक कर लूँ ये एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस 192, हाँ इसको फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करेंगे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही चीज, मल्टीप्लाई का साइन क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव के दो उपाय होते हैं, नहीं सॉरी, नेगेटिव का एक ही उपाय होता है। कौन सा उपाय होता है, एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस। तो एक प्लस एक माइनस है और चाहिए क्या, प्लस 4, चाहिए क्या, प्लस 4, और एक प्लस और एक माइनस, आप तो खुद ही बोल दोगे आप, बताओ, है ना, 5 और 1 है ना, 5 और 1, क्या करेंगे, प्लस का 5 और माइनस का 1, ये पहला सेट बनेगा। क्या बनेगा, पहला सेट, प्लस का 5 और माइनस का 1। मल्टीप्लाई क्या आ रहा है इसका, माइनस, अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, अभी तो 192 चाहिए, बढ़ते जाओ, लंबे छलांग की तरफ चलोगे क्या, एक काम करते हैं ना, यहाँ 10 मान लो और यहाँ -6 मान लो, थोड़ा लंबा छलांग लगा दिया, 5-5 पे खेलते हैं, तो कहाँ पहुंचेंगे, -60 पे। ये थोड़ा सा चलोगे ना इधर तो अपने आप आ जाएगा, और प्रैक्टिस से ऐसा होने कि डायरेक्ट आप वहीं पहुंचोगे, थोड़ा ट्राई करेंगे प्रैक्टिस का। अब देखो आगे 20 पे खेलते हैं, 20 और माइनस कितना आएगा, 16, नहीं बड़ा हो गया, 320 हो गया, अरे पीछे चलो, बहुत आगे निकल गया, पीछे निकल गया। अब चलो 15 पे खेलते हैं एक बार, 15 और -11, ठीक है ना, देखो 5 बड़ा 5 और, तो 15 का क्या होता है 165, आने वाला है, देखो आ जाएगा। 16 और -12, देख रहे हो, एक एक बढ़ा रहा हूं मैं, 16 -12 अभी भी नहीं आएगा। 17 कहीं यहाँ आ तो नहीं जाएगा, अरे आ गया, यही तो होगा आंसर, 16 और -12, ठीक है। तो इसको लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12x माइनस 192 इक्वल टू 0। सॉल्व हो गया आपके सामने। चलिए और करते हैं फैक्टराइज, ये भी फैक्टराइज करेंगे। एक और क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसके अंदर कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 44x प्लस 84, एक्स स्क्वायर माइनस 44x प्लस 84 इक्वल्स टू 0। इसको इसको फैक्टराइज करना है। तो फिर से बताइए, लास्ट में साइन क्या दिखा आपको, प्लस, लास्ट में साइन क्या दिखा, प्लस, तो मल्टीप्लाई में चूंकि आपको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव। इसकी दो कहानियां हो सकती हैं, या दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो। फिर आप किसको देखेंगे, एडिशन को। एडिशन में क्या आ रहा है, नेगेटिव। एडिशन में नेगेटिव हो तभी होगा जब दोनों नेगेटिव हो, तो आपका आंसर क्या हो गया, ये दोनों हो गए। ऐसे समझ में आ गया कि उसके दोनों टुकड़े क्या होने वाले हैं, माइनस के ही होने वाले हैं। और आपको चाहिए क्या, -44 चाहिए, दोनों टुकड़े नेगेटिव ही होंगे। अच्छा, शुरुआत कहां से होगी, -1 से और -43 से। क्या कहते हो, अरे यही तो सीखना है अपने को, यही तो बस पहला जो पॉइंट है वो लिख लिया आपने, तो आप बहुत आसान हो गया। -41 और -43 और -1 चाहिए क्या, 42। अच्छा आगे बढ़ो, -2 और -44, सॉरी -42, लो यही आ गया, लो दम तोड़ दिया इसने, यहीं पे यही दम तोड़ दिया इसने। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -2x माइनस 42x प्लस 84 इक्वल टू 0। सामने तैयार है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन सामने बनाओ, सामने सॉल्व करूं क्या, थोड़ा इंटरेस्टिंग करें कि कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने ही बनाता हूं और फिर सामने सॉल्व करता हूं, ठीक है। देखो अभी सिखाता हूं, इसी तरीके से करेंगे। आपको भले ही आंसर पहले से पता होगा, लेकिन तरीका यहीं से ले जाएंगे आपको। देखो जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन है, कोई ऊपर पहले से फैक्टराइज है, मान लो कहीं लिखा है 2x माइनस 9 और यहाँ लिखा है 3x प्लस 2, मान लो पहले से फैक्टराइज है। इसका क्या आने वाला है, चेक करते हैं एक बार, खेल लो पूरी तरह से। ये कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर, पहले 2x हो गया, 2 का क्या होता है 4x, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस का 27x। अच्छा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 18। क्लियर है, इसको सॉल्व करें क्या हो जाएगा, ये 6x स्क्वायर माइनस 23x माइनस 18, सही लिखा है, हाँ ये है। अब हमें फैक्टर पहले से पता है, अब हम इसको फैक्टराइज करें। लो बन गया क्वेश्चन, करो फैक्टर। अरे तुम मास्टर, तुम ट्राई तो करो, मैं और तुम बराबर ही है, चलो मैं और तुम बराबर ही, सॉल्व करो इसको।
सबसे पहले साइन देखा हमने, साइन क्या देखा, ऐसे क्वेश्चन कई बन सकते हैं यार, थोड़ी ना किताब वाला हमको देखा। जिस दिन किसी और ने तुमको काम दिया समझो कि तुम जरूर किसी नेगेटिव पॉइंट पे हो, अपना काम खुद आप लिया कीजिए, ठीक है। देखिए तो यहाँ -18 है, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई देखेंगे, मल्टीप्लाई में क्या आया नेगेटिव, बात वही साफ हो गई। जैसे ही मल्टीप्लाई में नेगेटिव आया जिससे क्या प्रूफ हो गया, एक प्लस है और एक प्लस है और एक माइनस है, एक प्लस है और एक माइनस है। तो हम यहाँ हमें चाहिए क्या -23, -23 चाहिए ऐड करके, और मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए 18 इंटू 6 क्या होता है 108, वो तो हमारे मन में है, चलो ठीक है। मल्टीप्लाई करके 108 चाहिए, वो हम बाद में ले आएंगे। अब यहाँ देते हैं -23, देखो देखो एक प्लस है और एक माइनस है, एक प्लस है और एक माइनस है। अगर एक प्लस है और दूसरा माइनस है और आपको -23 से शुरुआत करनी है, तो मुझे लगता है सबसे पहला सेट आप बनाएंगे -24 और +1 का। क्या बनाएंगे -24 और +1 का बनाएंगे, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है ना एक प्लस और माइनस। जाना कितना पे 108 पे, तो आगे चलो 26 के साथ 26 के साथ क्या कर लो और 3 नहीं 3 कर लो, सही है 3 कर लो। क्या ये आता है उतना आंसर नहीं आ रहा, और आगे बढ़ते हैं। -25 के साथ 4 कर लो, ये मैं उल्टा भी जा रहा हूँ, इज इट करेक्ट, यस हाँ सही है, सही ठीक है। तो अब 24 आए, 20 आए, आगे 27, यहाँ क्या कर लो -4 कर लो, सॉरी प्लस का 4 कर लो। बताओ क्या होगा आंसर, 7 4 8 लो बन गया, यही तो था। क्या होगा इसका फैक्टर बताइए, 6x² -27x + 4x -18 हो गया फैक्टराइज। तो इस तरीके से आप कई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को कर सकते हैं, बस तरीका ध्यान रखना है कि प्लस कौन सा होगा और माइनस कौन सा होगा। अब आते हैं फैक्टराइजेशन के थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस पर। एक तो फैक्टराइजेशन स्क्वायर वाला आता है जो बहुत बेसिक है, जो वैसे भी आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा। जैसे मैं कहीं लिख दूं 25x² -36y², साफ साफ दिख रहा है कि ये 5x का होल स्क्वायर है और ये 6y का होल स्क्वायर है। आप a² - b² की आइडेंटिटी जानते हो, ये हो जाएगा a + b और ये हो जाएगा a - b। तो ऐसे आइडेंटिटी पे बेस्ड कई फैक्टराइजेशन आते हैं, उसके लिए आपको सिर्फ आइडेंटिटी याद होना चाहिए। तो आइडेंटिटी आपको याद ही होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे, है ना। तो आइडेंटिटी कौन कौन सी होती है मैं एक बार बता देता हूँ ऑलरेडी, आप लिख लीजिए। पहला a + b होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। उसके बाद a - b होल स्क्वायर, वो क्या होता है a² - 2ab + b²। तीसरा होता है कौन सा फॉर्मूला आपका जो मैंने अभी लिखाया हुआ है, a² - b², दैट इज a + b इंटू a - b। चौथा फॉर्मूला होता है a + b का होल क्यूब, दैट इज a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a + b। फिर आता है a - b होल क्यूब, एंड द फॉर्मूला इज a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट a - b। उसका फॉर्मूला होता है a + b + c होल स्क्वायर, एंड द फॉर्मूला इज a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। उसका और नहीं चाहिए, फॉर्मूला होता है a³ + b³ + c³ - 3abc, एंड द आंसर इज a + b + c ब्रैकेट a² + b² + c² - ac - bc - ca। फिर और नहीं चाहिए, फॉर्मूला होता है a³ + b³, एंड द फॉर्मूला इज a + b ब्रैकेट a² - ab + b², एंड द फॉर्मूला इज a³ - b³। उसका फॉर्मूला होता है a - b दोनों तरफ ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट स्टार्ट a² + ab + b²। ये पूरे फॉर्मूले हैं जो आप इसको 1 बाय 1 नोट कर लीजिए। मैंने जो बोला है पूरा का पूरा ये आपको याद होना चाहिए। तो किसी भी तरीके का आइडेंटिटी आपको अगर आता है, सिर्फ फैक्टराइजेशन अगर आता है सिर्फ आइडेंटिटी पे बेस्ड, यू कैन इजिली फैक्टराइज इट, इट्स वेरी सिंपल। मैं आपको थोड़ा सा और ऊपर का फैक्टराइजेशन कराता हूँ, जो सबसे अच्छे फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं क्लास 10th के अंदर, वो मैं आपको कराता हूँ। फिर ये थोड़ा सा जो है आसान हो जाएगा। जस्ट होल्ड ऑन, मैं क्वेश्चंस को चूज कर लेता हूँ, देन आपको पढ़ाता हूँ। तो फैक्टराइजेशन हम लोग आखिरी बार क्लास 10th में ही पढ़ते हैं। तो क्लास 10th के जो फैक्टराइजेशन होते हैं वो सबसे अच्छे फैक्टराइजेशन आपको मिलते हैं। उसमें कई तरीके हैं उसको सॉल्व करने के लिए, और उसके कुछ जो ट्रिक्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। आई होप आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अच्छे से आ गया होगा। सॉरी मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, आई एम जस्ट फाइंडिंग द क्वेश्चंस जो मैं आपको फैक्टराइजेशन के लिए दे सकूँ। ओके, कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको सिंप्लीफाई करके आप इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे कि एक कोई क्वेश्चन ऐसा आप जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया 4/x - 3 इज इक्वल्स टू 5/2x + 3। अभी तो इक्वल टू में है,
तो ये तो ठीक है, अब इसको एक तरफ ले आओ तो ये मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बन जाएगा। जैसे मान लो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं पहले वाले क्वेश्चन को, तो ये आपका बन के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये तो खैर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है, बट हाँ ये आता है। तो हमें इसको सॉल्व करना, आपको ये तो आपने पहले सीख लिया है ना, तो ऐसे क्वेश्चन हमें नहीं करना। अभी मैं आपको फैक्टराइजेशन के कुछ अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ जो कि आना चाहिए। तो ये मैंने बता दिया है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो आपको जो टर्म मिलेगा वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जैसा ही मिलेगा, एंड दैट यू नो वेरी वेल नाउ। ठीक है, तो कौन सा नया वेराइटी है उसको करते हैं। तो हमारा पहला जो वेराइटी इसके अंदर है वो क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है सर, तो इसको फैक्टराइज करना है, एक बार ट्राई करेंगे सब लोग इसको। अब देखिए सॉल्यूशन। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, आपको लास्ट के दो टर्म्स को एक ही मानना होता है। वो देखा धमाल में का आदि मानव, तो दो लोग होते हैं लेकिन उसको एक ही तरीके से शेयर उसको मिलता है, तो आपको यहाँ पे इसको एक मानना है। ठीक है, इसको कहीं अलग से कोने में फैक्टराइज कर लो, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी। ये मैंने अभी आपको आइडेंटिटी सिखाया था, वो आइडेंटिटी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो a प्लस बी माइनस बी मतलब ये कि आपको इस बीच वाले टर्म को इन दोनों के फैक्टर्स में तोड़ना है। क्या बोला मैंने, इस बीच वाले टर्म को इन दोनों के फैक्टर्स के फॉर्म में तोड़ना है, आपका आंसर आ जाएगा। मैं कह रहा दो कैसे लिखा मैंने एक्स स्क्वायर, ठीक, फिर मैंने क्या किया माइनस डाल दिया और यहां डाला ब्रैकेट। इस ब्रैकेट में मुझे इन दोनों को रख देना है, पहले सेट कर दो इसको। क्या सेट कर दिया मैंने, a प्लस बी सेट कर दिया मैंने, एडेड टू a माइनस बी सेट कर दिया मैंने। बाकी इसको मैंने कुछ नहीं किया, इस चीज को फैक्टराइज करके अलग मैंने लिख दिया है, दैट यू नो वेरी वेल कि यही होने वाला है। मेन खेला इस बीच का, मुझे इस बीच को सॉल्व करके 2ax चाहिए। क्या चाहिए, 2ax। देखो x पे ध्यान देना नहीं, मैंने पहले बोला x पे ध्यान नहीं देते, तो x को तो यहां लिख ही दो। बचा क्या, मुझे चाहिए माइनस 2a। क्या चाहिए, माइनस 2a। जरा देखो इसको सॉल्व करो एक बार, ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये b तो गया, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, b से भी कैंसिल, अरे ये तो 2a हो गया, 2a हो गया, और यहां माइनस है, माइनस के बदले माइनस 2a इस डब्बे के अंदर से निकला, x पहले से है, बढ़िया सेट है मामला, क्या दिक्कत है, बढ़िया सेट है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, कैसे कर देखो बताता हूं मैं आपको। एक्स स्क्वायर, ये माइनस है ना, ये जो x है वो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो माइनस के साथ a प्लस बी के साथ ये x भी आएगा, ये माइनस तो है ही, a प्लस बी का मल्टीप्लाई x से भी होगा, और फिर यहां देखो ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस है ना, और यहां माइनस है कि नहीं, तो माइनस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और ये क्या होगा, a माइनस बी का मल्टीप्लाई x से। बस थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। और यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस बी और यहाँ a माइनस बी। अब देखो कितने टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में ध्यान दीजिए और इन दोनों टर्म्स ध्यान दीजिए। इन दोनों टर्म्स में आपको x कॉमन मिलेगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ब्रैकेट थोड़ा सा अलग इस्तेमाल करेंगे, ये वाला ब्रैकेट, इसमें x, और यहाँ क्या बचेगा, a प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज कर लो। यहाँ पहुंचो, यहाँ क्या कॉमन मिलेगा आपको, माइनस के साथ a माइनस बी कॉमन मिलेगा, तो पहले क्या बचेगा आपको x और माइनस a प्लस बी यहाँ बचेगा, इसको लॉक कर। अब देखिए क्या करना है आपको, दो टर्म्स मिले, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ गया, x माइनस a प्लस बी आपको कॉमन आ गया। देखो ना, इन दोनों टर्म्स में थोड़ा मैं कलर अलग यूज कर लेता हूं, इन दोनों टर्म्स में आपको क्या कॉमन दिखा है, यही चीज ना, निकाल लो बाहर। इसमें क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, इसमें क्या बचेगा, माइनस बी बचेगा। देखो मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया ना, हो गया फैक्टराइज। किसमें आ गया, मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया ना, हो गया फैक्टराइज, क्या दिक्कत है। चलो अगला क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, एक और बढ़िया। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको लास्ट के टर्म्स को क्या मानना है कि वो एक ही है, उनका कहीं अलग से फैक्टर करके उसको सेट करना होता है। चलो एक और क्वेश्चन उठाते हैं। ये क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, मुझे लास्ट में क्या दिखा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैंने फैक्टर कर लिया पहले से, a प्लस a माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 4x स्क्वायर
माइनस डाल दिया, ब्रैकेट दो डाल दिए, बाहर x डाल दिया और इसको फैक्टर करके अलग से ही डाल दिया, क्या a प्लस बी और a माइनस बी। समझ आ गया आपको? अब देखिए बीच में उसको ले और चिपका के क्या हो जाएगा, a प्लस बी ले आए और प्लस के साथ ये प्लस ही डाला हमेशा, इन केस इट चेंजेस तो अब देखना करता होना, बट ठीक है यहाँ प्लस से हम काम करते हैं। अब बताइए आपको चाहिए क्या, x के बदले x लिखा हुआ है, माइनस के बदले आपने चाहिए 4a, क्या चाहिए 4a, ये क्या होगा a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होगा b से भी कटेगा, ये आपको 2a देगा, क्या देगा 2a, चाहिए क्या 4a, यहाँ पे 2 डाल दो बस। अरे भाई ये क्या दे रहा था आपको 2a, 2 से मल्टीप्लाई क्या हो गया 4a, खत्म ना, क्या मुश्किल है इसमें। अब इसको चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 2 यहाँ है, x यहाँ है और ये दोनों लगे हैं इस दोनों से मल्टीप्लाई करने के लिए। तो आपको बताओ a प्लस बी का मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2x से करोगे, x तो इधर एक ही बात है, यहाँ रखो एक ही बात है। तो a प्लस बी का मल्टीप्लाई किससे 2x से, क्या हो जाएगा माइनस 2x के साथ a प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन और प्लस माइनस माइनस, फिर 2x के साथ a माइनस बी का भी मल्टीप्लीकेशन, ये भी तो उसके बाहर था, और इधर क्या हो गया a प्लस बी और a माइनस बी आ गया। अब देखो टर्म्स कितने हैं, 2 टर्म्स, एक ये और एक ये। अब बताइए इस दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, यहां बचा 2x, यहां क्या बचेगा a प्लस बी। ब्रैकेट का सही इस्तेमाल करना चाहिए हमें, ये ब्रैकेट यहां पे डलेगा ऐसा वाला, ठीक है। अब यहां पहुंचते हैं, इस दोनों में क्या कॉमन है, a माइनस बी कॉमन है। बताइए यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 2x माइनस a प्लस बी बचेगा। चलिए अब इसमें कितने टर्म्स हो गए, देयर आर ओनली 2 टर्म्स ओवर देयर। तो 2 टर्म्स में से बताइए इसमें से क्या कॉमन आएगा, 2x के साथ माइनस का a प्लस बी बचेगा। फिर आप देखेंगे इधर, ये आपने इन दोनों में से अगर इस चीज को बाहर निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा 2x माइनस a माइनस बी, लो हो गया फैक्टराइज। ऐसे कई क्वेश्चंस हैं, आपको जितने भी क्वेश्चन फैक्टराइज के होना, अगर आपसे नहीं बन रहा हो वीडियो करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भेजो, कोई भी क्वेश्चन हो फैक्टराइज का भेजो, मैं आपको उसको सॉल्व कर दूंगा। आई होप आपका फैक्टराइजेशन स्टार्टिंग सेंस समझ में आ गया। अगर आपको कहीं और दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा देखना, लेकिन सुनो फैक्टराइजेशन आपके सामने आके पानी मांगना चाहिए, ये बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, हर थ्योरीज में आपको डाउट हो, कहीं भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो, किसी टॉपिक को समझना हो, आप मुझे मैसेज कीजिए, आप मुझे कमेंट कीजिए कि सर ये टॉपिक आप समझा देते, तो मैं उस पर टाइम रहा तो मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।